मैं सोनम वांगचुक के पास जाना चाहता हूं। सोनम जी, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? नमस्कार जी। मैं तो हाल ही में जुड़ा हूँ। मेरा चिंता ज्यादातर लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखना, पहाड़ों को, ग्लेशियर्स को और लोगों और उनकी संस्कृति को, जो कि इन्हीं पहाड़ों में जीने की एक कला हजारों वर्षों से यहाँ पनपी है, उस संरक्षण को सबसे बेहतर संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में मिलता है। तो एक तरफ हम 6वें शेड्यूल में ऐसे संरक्षण की मांग कर रहे हैं सरकार से, और फिर दूसरी तरफ लद्दाख में ये पाया गया, जब यूटी बना तो लोगों की बहुत उम्मीद और मांग थी कि वो यूटी विद लेजिस्लेचर हो, जिसमें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करें वो लद्दाख को कैसे विकास करना चाहते हैं। यही 6वें शेड्यूल में भी है कि जो भी विकास या उद्योग हो, लद्दाख विकास और उद्योग के खिलाफ नहीं है, मगर वो स्थानीय लोगों से पूछकर उनसे समन्वय बनाकर हो, ये चाहते हैं। और ये 6ठी शेड्यूल गारंटी देती है। वरना अगर सिर्फ राज्यपाल या उपराज्यपाल हो, वो अपने एक अकेले के सोच से यहाँ का विकास या विनाश करें, तो लोगों के पास कुछ भी हाथ में नहीं होगा। मगर इसके जो नतीजे हैं वो हमारे पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे 5 साला दृष्टि, अल्प दृष्टि से जब विकास किया जाता है तो वो जो विनाश हो जाता है वो पीढ़ियों तक सहना पड़ता है, जैसा आप जोशीमठ में देख रहे हैं, बहुत जगहों पे देख रहे हैं। तो इसलिए एक तरफ तो 6ठे शेड्यूल में संरक्षण, दूसरी तरफ फिर स्टेटहुड, जो कि जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। और लद्दाख मांग भी तो लेजिस्लेचर के साथ यूटी की कर रहा था। बाद में हमें पता चला कि लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर का यूटी दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जाएगी। तो लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड लद्दाख को भी क्यों ना दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र का जो फायदा है वो लद्दाख के लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है कि उन्हें एक शख्स राज करे, जो कि आज की दुनिया में सोचने में बहुत मुश्किल लगता है। पर सोनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए इन मांगों को लेकर के आप लद्दाख से दिल्ली तो आ गए, क्या आपको लगता है कि यहां पर आपका संदेश सरकार तक पहुंच जाएगा? क्योंकि आपने ये संदेश लद्दाख से देने की कोशिश की, उसके बाद आप मजबूर हुए यहां आने के लिए, और अगर यहां भी नहीं माना गया तो? जी, पहली बात तो ये कोई संदेश या मांग कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लद्दाख के लोग। जब यूटी बना था तो लोगों की उम्मीद पूरी थी कि 6ठे शेड्यूल में तो अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि 50% जनजातीय इलाकों में भी शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है। और आश्वासन भी खुद सरकार की तरफ से आया, गृह मंत्रालय की तरफ से, कानून मंत्रालय की तरफ से, जनजातीय मंत्रालय की तरफ से, नेशनल कमीशन फॉर ST/SC, सबने सिफारिश की कि लद्दाख को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। फिर जब चुनाव आए तो 2019 में संसदीय चुनाव में ये टॉप 3 एजेंडा में था, सबसे ऊपर के 3 बिंदुओं में। और जब 2020 में पर्वतीय परिषद, हिल काउंसिल के इलेक्शंस हुए, जो कि बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, वहां पर ये पहला बिंदु था जो हमें बीजेपी पार्टी ने लोगों को एक, तो आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वही अमल कर दें? नंबर 1 मैनिफेस्टो में है, तो कोई नई बात करने को नहीं है, सिर्फ याद दिलाने की बात है कि आज 3 साल भूल हुए गए हैं और लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि इस पे अमल हो। मगर दुख की बात यह है कि धीरे धीरे वो चर्चा से खत्म हुआ और धीरे धीरे फिर ये एक तरह का अपराध सा बन गया 6 शेड्यूल का याद दिलाना। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को 6 शेड्यूल बोलने पर उन्हें धमकाया ना जाए, जो कि स्थानीय प्रशासन से हो रहा है। आपको लगता है उस समय क्योंकि सूट करता था राजनीतिक रूप से ये बात करना, तो इस वजह से डाल दिया, और अब शायद सूट नहीं कर रहा है तो उस बारे में, उस दिशा में जाने के लिए कह ही नहीं रहे हैं? इन अ वे सरकार अपनी सोच में इवॉल्व कर गई। जी जी, मैं तो ये मानना चाहूंगा कि इसमें कुछ देर लग रही है, अंधेर नहीं है। वो अपने वादे पे टिकेंगे, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है कि जो अभी सरकार है वो चरित्रवान सरकार है, जो वादे करते हैं उन्हें निभाएंगे। तो हम आपके तो एमपी भी बीजेपी के हैं, आपने उनसे नहीं बोला? नहीं कर रहा है जो बीजेपी के एमपी हैं, वक्त की देरी समझते हैं। मेरा ये कहना है, आपके तो एमपी भी बीजेपी के हैं, उनसे ये मसला नहीं उठाया
वो आपकी आवाज नहीं बन रहे हैं देखिए, संसद में? कुछ बदल गया। शुरू में एमपी साहब और सारे सरकार और मंत्रालयों ने आश्वासन खुद से दिया था। फिर कुछ महीनों में कुछ ऐसा बदला कि सब चुप हो गए और सांसद जी भी चुप हो गए। तो लगता है कहीं से कुछ दबाव है उन पर कि वो नहीं बोल पाते इसके बारे में। अब लोगों का वहां ये सोच है कि शायद ब्यूरोक्रेसी के निचले सतह पर शायद कोई औद्योगिक शक्तियों का असर आया है, जो नहीं चाहते कि लद्दाख संरक्षित रहे और उनके शोषण से मुक्त रहे। वो चाहते हैं शायद कि वहां पर खनन हो और तमाम तरह के इंडस्ट्रीज आए। हम भी उसके खिलाफ नहीं है, मगर वो लोगों के समन्वय से, उनके पूछताछ के साथ हो तो थोपा हुआ ना वहां हो। के लोग अपने धरती को प्रेम करेंगे और वो चाहेंगे कि आगे के लिए आ- विनाश आ- ना आ- हो। आखिरी वरना सवाल। एक आदमी जो 3 साल के लिए आए, वो लद्दाख को उस तरह नहीं सोचेंगे जो वहां के लोग सोच पाएंगे। सोनम जी, मेरा आखिरी सवाल जी। ये है कि आपने बोला कि मैं कोई सरकार को सुनाने नहीं आया, मैं तो सिर्फ याद दिलाने आया हूं। याद लद्दाख में आपने दिलाने की कोशिश की, शायद बात बनी नहीं, दिल्ली आ गए, यहां भी अगर याद नहीं आई तो फिर? तो जैसा मैंने कहा है कि ये हमारा जो लेह में हमने किया वो सांकेतिक अनशन था। हम किसी और पे जोर नहीं डालेंगे या और किसी को दर्द और दुख नहीं देंगे, हम खुद पे सहेंगे। तो ये अनशन जो -25 डिग्री में हमने की लद्दाख में, वो अगली बार हम मजबूर होके 10 दिन के लिए करेंगे, फिर 15 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए। जब तक जरूरत पड़े हम करते रहेंगे, जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इतना करने की जरूरत नहीं होगी और सरकार अपने सरकार वादे सुध पर लेगी। जरूर ठीक है, चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर सोनम वांगचुक, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।